वशीकरण आदि छल पूर्वक उपयोगों से पति को अपने बस में कर लिया। सुंदर थी पूर्व जन्म की कथा, और इसने अपने पति को अपने बस में कर लिया। वो मोहग्रस्त ब्राह्मण अपनी छोटी पत्नी में ही आसक्त होने के कारण अपनी ज्येष्ठ एवं पतिव्रता पत्नी के पास कभी गया ही नहीं। केवल इसी ने मोहित कर लिया। वो पतिव्रता धर्म को निभाने वाली अन्य जो पत्नियां थी उनके पास कभी गया ही नहीं। अर्थात पति गम से वंचित होने पर स्त्री पुत्रहीन रह गई और इससे वो मन ही मन सदा संतप्त रहती थी, और उसी दशा में समय अनुसार उनकी मृत्यु हो गई। भामिनी के घर के पास एक तरुण ब्राह्मण रहता था। वो इस सुंदरी को देखकर मोहित हो गया। एक दिन उसने काम से आतुर होकर इसका हाथ पकड़ लिया और उस समय इसने क्रोध से लाल आकर करके उसे दूर भगा दिया। वो दिन रात इसी का चिंतन करते हुए मृत्यु को प्राप्त। ये भी एक दोष लग गया, हालांकि वो उसका पाप था। इसने स्वामी के मोहित करने पर भी उन्हें ज्येष्ठ पत्नी से विमुख किया था। ये पार्वती जी कथा सुना रही है महामुनि को। उसी पाप से एक जन्म में विधवा हुई है। जो स्त्रियां संसार में पति पत्नी में विश्वास कराती है, उन्हें 21 जन्मों तक कल्याण अवस्था में विधवा होना पड़ा। फूट डालती विद्रोह करा 21 जन्म विधवा होना पड़ा। और वो काम मोहित ब्राह्मण जो पराई स्त्री के वजह से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ था, उसने भी पाप किया था। अतः इस जन्म में वो इसका पाणी ग्रहण मात्र करके मृत्यु को प्राप्त हो गया। वो प्रौढ़ ब्राह्मण था जिसको सर्प ने डसा था, वो भी मृत्यु। पूर्व जन्म में इसलिए ये कथा कह रहा हूं कि आप समझ लो कि आज हम इसके साथ क्या करना चाहते हैं और क्या कर बैठते हैं, इसका फल हमको क्या प्राप्त होगा। बल्लू भैया अरे शुद्ध मेवा के पेड़ा तो खिला दो भाई। ज्यादा शक्कर मिलाओगे तो शक्कर के भाव में मेवा भी बिक जाएगी, मेवा के भाव में शक्कर भी बिक जाएगी। क्या बोला तेरी बात में बोल बालाजी सरकार लगी। जो प्रसाद की दुकान लगाए बैठे हैं वो भी मावा थोड़ी डालते हैं, शक्कर ज्यादा। मावा का मूल्य लेते हैं, शक्कर का पूरा पैसा आता है, उसको जे अपना माल लेते हैं, लेकिन इसका मूल्य चुकाना पड़ेगा आगे। बचेगा नहीं कोई। महाराज पूर्व जन्म में जो उसका पति था वो इस समय पांडव देश में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के रूप में उत्पन्न हो गया। माता पार्वती ने कहा, हे मुनिवर, पूर्व जन्म में जो इसका पति था इस समय वो पांडव देश में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के रूप में उत्पन्न हुआ है और उसके पास धन संपत्ति, स्त्री, सुख भोग की सामग्री सब कुछ है। ये शारदा अपने उसी पति के साथ प्रत्येक रात्रि में सफल अवस्था में समागम करके जागर कला की अपेक्षा भी श्रेष्ठ और रति सुख का अनुभव करे और सफल अवस्था में पति समागम से ये सब कुछ समय में वेद वेदांतों के परंपरागत विद्वान पुत्र प्राप्त कर ली। जाओ आशीर्वाद दे। उसी पति के साथ सफल में जो कीड़ा करेगी तो इसको एक पुत्र प्राप्त। बोल बालाजी सरकार की जय।
सपने सच्चे होते हैं, सपने झूठे नहीं। ये हो सपने को खतरनाक होते हैं जो हम किसी की प्रणाली के साथ जुड़ जाते हैं, वो गंदा काम है। सपने ऐसे हो जो हमारे लिए और इस संसार के कल्याण के लिए सिद्ध हो, वो सपना। अर्थात वे ब्राह्मण देवता भी स्वप्न में अपने साथ चिर समागम से इसके गर्भ से उत्पन्न हुए पुत्र को सदैव देखा करेंगे। हे महामुने, पार्वती जी कह रही है, पूर्व जन्म में इसने मेरी आराधना की है, पूर्व जन्म में इसने मेरी आराधना की है और इसी को वर देने के लिए मैं प्रकट हुई। जे माता पार्वती ने साफ कही। तदंतर महादेवी पार्वती ने शारदा से आदर पूर्वक कहा, बेटी तुम मेरी उत्तम बात को सुनो। जब कभी भी किसी देश में अपने स्वप्न में देखे हुए पूर्व पति को देखना, तब समझ लेना कि ये मेरे पुरातन पति हैं। मेरी बात को सुनो। जब पूर्व जन्म के मेरी कृपा से, मेरे आशीर्वाद से तुम्हें पूर्व जन्म के पति जो इस समय पांडव देश के ब्राह्मण, अर्थात तुम समझ लेना वे ब्राह्मण भी तुम्हें देखकर पहचान लेंगे। उस समय तुम दोनों में वार्तालाप होगा। ऐसा अवसर आने पर तुम अपने विधान पुत्र को उसी ब्राह्मण की सेवा में समर्पित कर देना। उमा महेश्वर व्रत का जो श्रेष्ठ फल है, उसके अर्धभाग को इस प्रकार उन्हीं के हाथ सौंप देना चाहिए और तब से उन्हीं के आदि रहना। तुम दोनों स्वप्न मिलन के सिवाय कभी शारीरिक संग मत करना। स्वप्न मिलन के अलावा शारीरिक सत्संग नहीं करना चाहिए। समय आने पर श्रेष्ठ ब्राह्मण जब मृत्यु को प्राप्त होंगे, तब उनके साथ चिता की अग्नि में प्रवेश करके तुम भी उन्हीं के धाम को चली जाना। ऐसा कहकर जगदम्बा पार्वती अंतर ध्यान हो गई। वो कन्या करुणा मैं पार्वती जी का वरदान पाकर बहुत प्रसन्न हो गई। रात्रि व्यतीत हो चुकी थी। नूतन नेत्र पाए हुए धर्मज्ञ मुनि ने पिता से एकांत में सारी बात सुना दी। वे चले गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने पर शारदा ने स्वप्न में पति का समागम हुआ प्राप्त किया। पार्वती देवी के वरदान से उसके गर्भ में गर्भ रुक गया, गर्भ ठहर गया। विधवा को गर्भवती सुनकर, ध्यान से सुनिए, कथा बहुत ही रोमांचक है। विधवा को गर्भवती सुनकर सब लोग अभिचारिणी कहकर उसे धिक्कार कर देने लगे। उसके मरे हुए पति की जाति भाइयों ने जब ये असह बात सुनी, तब वे सब लोग शारदा के पिता के घर, गांव के बड़े बूढ़े पंडित जो भी आए, सबने कुल के व्रत पुरुषों के साथ बैठकर गोष्ठी की। लज्जा नतमुख हुई गर्भवती शारदा को बुलाकर सब कुछ बड़े क्रोध भरकर कहा। उसे डांटने लगे। कुछ लोगों ने उसकी ओर से मुंह फेर लिया तो कुछ लोग वृद्धों ने अपने निर्णय इस प्रकार व्यक्त किए, ये महाबुद्धि वाली कन्या, ये पाप बुद्धि वाली कन्या, दोनों कुलों का नाश करने वाली, और इसके केस मुड़वाकर नाक काटकर इसे संसार में छोड़ दो। कथा सुनेंगे कि बंद कर दो? आनंद आ रहा है? कथा में इसलिए पूछ रहा हूं, क्या टीवी देखते देखते कभी कभी कोई अच्छा प्रसंग आ जाता है और विज्ञापन आ जाता है, तो वो कहते आगे क्या होगा? बोल बालाजी सरकार की जय। आपका मन लग रहा हो तो कथा कह देता हूं, तो मैं कथा कह देता हूं। राम कथा मुनि ब्रज बखानी, सुनी महेश परम सुखमानी। ऋष पूछी हरि भगत सुहाई, और कई समूह अधिकारी पाई। मैंने इसलिए पूछा है कि आपको ये कथा क्या अच्छी लगती है? अच्छी लगती है तो मैं कथा को आगे और बढ़ा दूंगा। बोल बालाजी सरकार की जय।
इसके केस मुड़वाकर नाक और कान काट दिए जाएं और इसे कुल और जाति से बहिष्कृत करके गांव से बाहर निकाल दिया जाए। ये सुनकर सब लोग ऐसा ही करने को तैयार हो गए। उसी समय सबको आकाशवाणी सुनाई पड़ी, इस कन्या ने न तो कोई पाप किया है, न कुल में कलंक लगाया है, और न इसके पातिव्रत को भंग किया है। ये सदाचारणी पराई स्त्री, इसके बाद भी जो लोग इसे उल्टा या बेचारणी कहेंगे, उन पाप मोहित मनुष्यों की जिब्या तत्काल इस जमीन पर गिर जाएगी। अगर इसको कोई बुरा भला कहेगा, उसकी जिब्या कट के जमीन पर गिर जाएगी। आकाशवाणी हो गई। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर उसके माता पिता आदि सब लोगों को बड़ा हर्ष होगा। कुछ समय अविश्वासी मनुष्य बोल पड़े, उठे, ये आकाशवाणी छुट्टी है। कुछ अविश्वासी मनुष्य बोल पड़े कि आकाशवाणी झूठी है। इतना कहते ही उनकी जिब्या दो टूक हो गई और जमीन पर गिर पड़ी। फिर तो सब जाति भाई बंधु बांधव, स्त्रियां, बड़े बूढ़े, साधु साधु कहकर और शारदा की प्रशंसा करने लगे। कुल की स्त्रियां प्रसन्न हो गई। दूसरे लोग कहने लगे, देवता झूठ नहीं बोलते हैं, परंतु ये समझ नहीं आता कि इसने कैसे गर्भ धारण किया। ये समझ में नहीं आया कि बालाजी जहाँ आए कैसे। बालाजी तो भगवान है, कौन है, लेकिन बालाजी आए तो आए कैसे। कोई कहते कि पक्के आ गए, कोई कहते कि कच्चे आ गए। कच्चे बालों के लिए कच्चे बने बैठे हैं और पक्के बालों के लिए पक्के बने बैठे, लेकिन बालाजी तो आ गए। अभी मैंने कुछ समय पहले कहा था, कभी इस सेवक को अगर श्रद्धा से, विश्वास से इसके चेहरे को, इसके ब्रह्मांड को पकड़ना, तो आपको सब कुछ सब दिख जाएगा। अर्थात ये जो कुछ देखने सुनने में आया है वो संपूर्ण विश्वास में है। इस क्षण भंगुर संसार में अकथनी और असंभव बातें भी माया से मोहित होती रहती हैं। माया ईश्वर के अधीन है। अतः उस ईश्वर की लीला का रस में कौन जानता है। सत्यवती मछली के पेट में पैदा हुई। सत्यवती मछली के पेट में पैदा हुई और महिषासुर भैंस के गर्भ से उत्पन्न हुआ। महिषासुर भैंस के गर्भ से उत्पन्न हुआ। वासुदेव जी रोहिणी के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ और मुनि के साप से शाम के पेट से मूसल पैदा हुआ। काय भैया, और मुनियों के मंत्र बल से राजा युवनाश के भी गर्भ रह गया। राजा के गर्भ रह गया। ये कथा किसी आपको सुनी का, किसी शास्त्री ने सुनाई आपको? अरे सुन लो मेरे भाई, तुम इतना रुपया पैसा वैसे ही करते हो। मुझसे कह दिया करो, जब तुम्हें कोई अनुष्ठान करना है ना, तो मैं 4 दिन का 3 दिन का टाइम मंगलवार के बाद आपके लिए निकाल के रख लिया करो। आप अपने मेहमानों को यहीं बुला लिया करो। आपको कुछ लाना भी नहीं पड़ेगा। 150-200 के लिए आप ही आटा लाते हो, मैं उसमें पूड़ी जलवा के और दाल चावल बना के उनको खिला दिया करूँगा।
ज्यादा क्यों बर्बाद करते हो, क्यों ठगे जाते हो? तुम्हारी समझ में तो कुछ आता नहीं है। मैं यहां समझाता हूं कि आप भागवत की पोथी के नीचे सो तो आप पलंग पे सो जाते हो। मैं कहता हूं कि भागवत जी के नीचे बैठ के धरती माता पर कथा सुनो, आप सोफा पर कथा सुनते हैं। आप मेरे साथ रहोगे तो मैं आपको पक्का कर दूंगा, जैसा मैं कहूंगा वही करोगे। मैं कहता हूं भागवत की कथा में प्रसादी जमीन में खिलाना, आप टेबल कुर्सी लगा देते हो। इसी प्रकार ये कल्याणमयी सती शारदा भी अपने मान व्रत के प्रभाव से गर्भवती हो गई। ये बात निश्चय पूर्वक कही जा सकती है। इस विषय में स्त्रियां ही इसे एकांत में ले जाकर सच्ची बात पूछे। माता ले जाए इसे एकांत में ले जाके मेरी माता पूछे कि तुम गर्भवती कैसे हो गई। जब एक आदमी गर्भवती, एक आदमी के गर्भ फैल सकता है, एक आदमी के पेट में मूसल आ सकता है, और एक भैंसे के गर्भ से भस्मासुर पैदा हो सकता है। आप समझ लो, भैंसासुर। इस निश्चय के अनुसार स्त्रियों ने उसे एकांत में ले जाकर, आपको विश्वास नहीं होगा, मैं बार बार कह रहा हूं कि कभी आप मेरे इस ब्रह्मांड को खोजना तो आपको पूरी सच्चाई यहाँ दिख जाएगी। मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, मैं बोलूंगा तो बोलने में आपको आनंद नहीं आएगा। कभी इस मस्तक पर एक ध्यान रख के देख लेना, और कभी मेरी आंख को भी पकड़ लेना कि आंख में जो क्या टपक रहा है, समझ दिखता है आपको। हो बाबा, सत्य बात है महाराज, सत्य बात है। एक तरह मैंने महाराज आजमाए, पर मैं कह नहीं चाह रहा हूँ, मेरे साथ वैसे भ्रम है वो मैंने आजमाए महाराज जी। वास्तव में कभी देख ले की धान निकल गई। हाँ देख, मैं चूंकि पर कह नहीं चाह रहा हूँ महाराज। कोई बात नहीं है, आप कभी ध्यान से, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं कोई स्वर्ग से नहीं टूटा हूँ, मुझे भी आप जैसी माताओं ने जन्म दिया है। हो सकता है मुझे आपकी सेवा के लिए बनाया हो। बोल बालाजी महाराज की जय। इस निश्चय के अनुसार स्त्रियों ने उसे एकांत में ले जाकर इस विषय में पूछा, और शारदा ने उन स्त्रियों से अपना अत्यंत अद्भुत वृत्तांत और पूर्ण रूप से कह सुनाया। यथार्थ बात का पता लगाने पर लोग उस सती का आदर करके प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने घर को चले गए। तदंतर शुभ समय आने पर शुद्ध अंत अतः कारण वाली शारदा ने बाल सूर्य के समान तेजस्वी बालक को जन्म दे दिया। ये कुमार बाल अवस्था में ही बहुत अधिक विद्या प्राप्त करके परम बुद्धिमान हो गया। तत्पश्चात गुरु जी ने समय आने पर उसका उपवन संस्कार कर दिया। वो लोक मनोहर बालक लोक में शारदे नाम से विख्यात हुआ है। उसने 8वें वर्ष की आयु में ऋग्वेद, 9वें वर्ष में युद्धवेद और 10वें वर्ष में सामवेद की लीला पूर्वक पढ़ डाली, और तदंतर त्रिलोक पूजित शिव पर प्राप्त करने पर सब देशों के निवासी मनुष्य गोकर्ण तीर्थ में जाने लगे। तब सती शारदा भी अपने पुत्र के साथ गोकर्ण तीर्थ में गई। वहां उसने अपने पुत्र के साथ पूर्व जन्म के पति को जिनका स्वप्न में सदा दर्शन किया करते थे, आया हुआ देखकर वे ब्राह्मण बंधुओं से घिरे हुए थे। उन्हें देखकर शारदा प्रेम मगन हो गई और उन्हीं की ओर दृष्टि लगाए खड़ी रही। ब्राह्मण भी रूप में लक्षण से पहचानी हुई तथा स्वप्न में सदा भोगी जाने वाली उस स्त्री की ओर स्वप्न में ही अपने उत्पन्न हुए कुमार को भी देखकर आश्चर्यचकित होकर उसके समीप आए। इस प्रकार बोले, कल्याणी तुम कौन हो, किसकी स्त्री हो, कौन तुम्हारे देश है और किसकी पुत्री हो। उनके द्वारा इस प्रकार पूछे, राजा के पूछे जाने पर, उस ब्राह्मण के पूछे जाने पर स्त्री ने बाल अवस्था में अपने विधवा होने का सब वृत्तांत कहना। अर्थात वो ब्राह्मण ने पुनः प्रश्न किया, देवी
ये किसका पुत्र है? चंद्रमा के समान सुंदर इस बालक को तुमने कैसे गर्भ में धारण किया? ऐ देवी, तुमने इस बालक को गर्भ में कैसे धारण किया? शारदा बोली, हे स्वामी, ये सब विधवाओं में विशारदा मेरा पुत्र है। ये सारी विद्याओं में विशारद मेरा पुत्र है और मेरे ही नाम पर इसको लोग शारदे कहते हैं। मेरे ही नाम पर इसको सभी लोग शारदे कहते हैं। कथा ब्राह्मण की ओर जा रही है, घबराओ मत, लेकिन कथा तो कथा है। अर्थात उसकी ये बात सुनकर श्रेष्ठ ब्राह्मण हंसकर बोले, हे देवी, तुम्हारे पति तो पानी ग्रहण मात्र करके मर गया था, फिर इस पुत्र का जन्म कैसे हुआ, इसका कारण बताओ। शारदा बोली, हे महामते, प्रयास से कोई लाभ नहीं होगा। हंसी खुशी प्रयास मत करो, हंसी मत करो, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। आप मुझे जानते हैं और मैं आपको जानती हूँ, इस विषय में हम दोनों के मन में प्रणाम। ऐसा कहकर उसने देवी के दिए हुए वरदान आदि की बातें बताई, माता पार्वती के दिए हुए वरदान आदि की बातें बताई और अपने व्रत के आधे भाग व्रतधारी कुमार शारदे की उन्हें सौंप दिया। वे ब्राह्मण देवता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कुमार को हृदय से लगा लिया और शारदा के पिता की आज्ञा लेकर शारदा तथा उस बालक को अपने घर बुला लिया। ब्राह्मण के घर में शारदा कई मास व्यतीत किए हैं। जब उनकी मृत्यु हो गई तब उन्हीं के साथ चिता की अग्नि में प्रवेश करके उसने उनका अनुसरण किया। फिर भी दोनों दिव्य दंपति होकर दिव्य विमान पर बैठे हुए और भगवान शिव के लोक में चले गए। इस प्रकार मैंने ये पवित्र उपखान सुनाया, जो पढ़ने सुनाने वाले को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। प्रतिदिन भगवत सम्मति उत्तम कथा के श्रवण से मनुष्य परम गति को प्राप्त। बोल बालाजी महाराज की जय। थोड़ी सी कथा, इसके बाद पुण्य क्षेत्र में निवास करने से चित्त शुद्ध होता है। उत्तम कथा के सुनने से मनुष्य इस प्रकार उत्तम गति को जाता है, उस प्रकार अन्य उत्तम व्रतों से नहीं, कथा के माध्यम से उसका कल्याण तय। मैं आप सभी माताओं से कहता हूँ, काम निकाल के जल्दी घर से निकला करो। कथा 8:30 बजे से चल रही है, मैं तो आपके कान बैठ के रह गया। मैं तो जो 1-1.5 घंटा मैंने आपके लिए अधिक निकाला है। जे समझ लो कि आपका सेवक, आपका पुत्र आपकी कितनी चिंता करता है। आप बताइए, तो क्या आप चिंता करके सही टाइम पर आने की कृपा नहीं करेंगी? अर्थात व्रतों से उसकी बुद्धि वैसी, व्रत से उसकी बुद्धि वैसे सिद्ध नहीं होती। आज मेरी 11 है, आज मेरी 12 है, आज मेरा फलानो है, जा से नहीं चाह 1100। अब तुम कहो कि चुगली कर बैठे हो 11 से, तो नजर की, दौरानी की, जेठानी की, भैया की, बंधु की, सगे के संबंधी की, पड़ोसी की बेईमानी कर बैठे। तुमने काय कर भाई सत्संग करो। ये कथा बालाजी धाम में तुमको निःशुल्क ऐसी कथा कहीं नहीं मिलेगी। बोलिए बालाजी सरकार की जय। जैसे बार शोधन करने पर दर्पण निर्मल होता है, वैसे ही सत्य कथा श्रवण से चित्त शुद्ध होता है और चित्त शुद्ध होने पर मनुष्य के द्वारा शिव जी का ध्यान सिद्ध होता है और ध्यान से पुण्य पुरुष मन, वाणी और शरीर से भी शुद्ध हो जाता है। अतः जिन्होंने भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दिया, वे लोगों के लिए भगवान शिव की उत्तम कथा श्रवण कीर्तन ही सर्वोत्तम साधन है। अर्थात हे मुनिवरों, आप सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। जय हो। हे संतों, हे महात्माओं, आप सभी सौभाग्यशाली हैं। आपका ही जीवन सफल है जो बालाजी धाम ग्राम बैठा में आकर आप उनके दर्शन के पश्चात उनकी कथा सुनते। सच्चे दरबार की जय। क्योंकि आप लोग सदा भगवान शिव के उत्तम कथा का रस सेवन करते हैं।
बल्लू भैया वो पिंटो पार्क की दुकान तो टेम्परेरी है बल्लू भैया। जय हो बाबा। बल्लू भैया अरे भगवान से नाता जोड़ लो। मैं बेटा वैसे ही कहता हूँ, मेरा बल्लू भैया मेरा प्रिय है। इस जीव जगत में बस उन्हें जन्म सफल है जिनका मन भगवान विश्वनाथ का ध्यान करता है। हे ऋषियों, वाणी कथा सुनते हैं और ऐसे लोग इस संसार में सागर को भी पार कर जाते हैं। नाना प्रकार के गुण विभेद जिनके स्वरूप का कभी स्पर्श नहीं करते, जो अपनी महिमा से जगत के बाहर और भीतर समान व्याप्त रहते हैं, जो अपने ही प्रकाश में विहार करते हैं और जो मन ही मन वाणी की वृत्तियों से बहुत से मैं उन अंतर आनंद स्वरूप परम शिव जी की शरण लेता हूँ। क्या बोला तेरी बम ये पाम प्यारे बोले। आज बहुत कथा हो गई, अब मैं कथा को जहाँ विराम देता हूँ। संक्षिप्त श्री स्कंद पुराण का महाराज काशी खंड, ये काशी खंड चलेगा। अगली कथा आप समझ लो, मैं इसलिए ले आया कि नए साल में ये कथा जहाँ पूरी होती है, मेरू गुरु से स्पर्धा करने, नए साल में मेरू गुरु से स्पर्धा करके विंध्याचल का सूर्य के मार्ग को रोकना और ब्रह्मा जी के आदेश से देवताओं का काशी में अगस्त मुनि के समीप का अगले मंगलवार को ये कथा आपके सामने, कथा ठीक 9 बजे चालू हो जाए। मेरी माताओं से अनुरोध है कि समय निकालें। मुझे जो 1-1.5 घंटा अलग से बैठना पड़ा आपके, मैंने कोई आप पर ऐसा नहीं थोप दिया, मेरा कर्तव्य था, लेकिन टाइम से आप आओगे जब भी आपको पूरी कथा का प्रसंग और सारांश समझ में। ठीक है, मेरा भाई बड़ा भावुक हो रहा था, कह रहा था कि महाराज मैंने तो आपका देखा है, अब इसने जो भी देखा मैं तुम्हें बढ़िया, तुम अच्छा देखते हो, मैं आशीर्वाद देता हूँ तुम्हारा परम कल्याण हो। अगर अच्छी बात देखते हो तो तुम्हारा परम कल्याण हो, और इधर उधर की बातों से बच के रहना, मैं यही आपको आशीर्वाद देता हूँ, आशीष देता हूँ। मैं अपनी वाणी को विराम देके आज कथा को यहाँ विराम देता हूँ। ये आपका सेवक अगले मंगलवार को पुनः स्कंद भगवान की कथा को लेके आपके सम्मुख हाजिर होगा। जब तक के लिए आज्ञा अनुमति, मैं यहाँ से प्रस्थान करता हूँ। जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, राम कथा सुंदर करतारी संजय विवेक गुणा बनहारी, राम कथा कलिपित प्रकुधारी, सागर सुन गिर राजकुमारी, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, जय जय राम कथा सतकिरण समाना, संत चकोर करेंगे पाना, राम कथा ऐसे संत कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, जय जय तो तुम्हारे मन अत संदेह, शौकीन जाय परीक्षा ले, जो तुम्हारे ये तब लगे बैठे कहो बस छाई, तब लगे तुम ऐसे हुए पाई, तब जय जय राम कथा।
जय सिया राम कथा